नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, आज हम आपके इस वीडियो में निश्चित समाकलन के गुणधर्म वाले प्रश्न को हल करके बताएंगे, जो आपके बोर्ड में हर साल 5 और 8 नंबर के पूछे गए हैं। आप देखिए दोस्तों, इसमें जो पहला नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं, चलिए पहले इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है, सिद्ध कीजिए कि समाकलन इसका लिमिट जो है π/4 से 0, और यहाँ पे लिखा है लॉग, फिर कोष्टक में 1 + 10x, और यहाँ लिखा है dx बराबर π/8, और यहाँ लिखा है log 2। यानी कि हमें क्या करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलना है और ये राइट हैंड साइड लेकर आना है। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद देखिए दोस्तों, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम क्या करेंगे, आई बराबर मान करके उतार लेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना, देखिए लिख रहे हैं माना, यहाँ हो जाएगा आई बराबर, यहाँ हो जाएगा समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा π/4 से 0, और यहाँ हो जाएगा लॉग, फिर कोष्टक हो जाएगा 1 + 10x, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, और यहाँ हो जाएगा dx। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो आई बराबर मान करके उतारे हैं लेफ्ट हैंड साइड को, इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखिए इसको समीकरण नंबर 1 मानने के बाद क्या करेंगे, इसमें हम प्रगुण 4 का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रगुण, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं प्रगुण 4 से। ठीक, अब देखिए प्रगुण 4 का प्रयोग कैसे करते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो ऊपर का लिमिट है यानी कि π/4, इसको लिखेंगे, और देखिए जो x है इसमें से घटाएंगे, और ये जो आया है इसी को क्या करेंगे, x के स्थान पे रखेंगे। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो x है इसके स्थान पे इसको रखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे i बराबर, यहाँ हो जाएगा समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा π/4 से 0, और यहाँ लिखेंगे log, और यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्टक, यहाँ लिखेंगे 1 + यहाँ लिखेंगे 10, और देखिए यहाँ पे दोस्तों x के स्थान पे इसको रखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा कोष्टक, यहाँ लिखेंगे π/4, फिर -x, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, और देखिए यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्टक, और यहाँ लिखेंगे dx। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद इसका एक फार्मूला होता है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे यानी कि हम जानते हैं आप होता है 10a - b बराबर होता है 10a - 10, यहाँ होता है यानी कि b, फिर बटे में होता है यहाँ पे यानी कि 1 + 10a इंटू यहाँ होता है 10 यहाँ पे b। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यही फार्मूला इसमें लगाएंगे। ये जो π/4 है a आपका a है, और ये जो x है आपका b है। अब चलिए यही फार्मूला इसमें लगाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे i बराबर, यहाँ हो जाएगा समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा π/4 से 0, और यहाँ लिखेंगे log, और यहाँ हो जाएगा ये बड़ा कोष्टक, यहाँ लिखेंगे 1 +, अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा ये यानी कि 10a, एक जगह दिया π/4, तो यहाँ लिखेंगे 10a यानी कि π/4, फिर -10b, b की जगह दिया है x, देखिए यहाँ पे दोस्तों x दिया, तो यहाँ लिखेंगे x, फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे यानी कि 1 +, तो यहाँ लिखेंगे 1 +, यहाँ हो जाएगा 10a, एक जगह दिया है π/4, तो यहाँ हो जाएगा 10 π/4 इंटू यहाँ हो जाएगा 10b, b की जगह दिया x, तो यहाँ हो जाएगा x, और देखिए यहाँ पे ये बड़ा कोष्टक को बंद कर देंगे। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, और देखिए यहाँ लिखेंगे dx। ठीक, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा है 10 π/4, चलिए यहाँ पे लिखते हैं, यानी कि हम जानते हैं 10 π/4 इसका मान होता है 1, जहाँ पे 10 π/4 रहेगा उसके स्थान पे 1 रखेंगे। चलिए इसमें रखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा i बराबर, यहाँ लिखेंगे समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा π/4 से 0, और यहाँ हो जाएगा log, फिर यहाँ पे बड़ा कोष्टक बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 +, अब देखिए यहाँ पे लिखा है 10 π/4 इसका मान 1 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस, यहाँ हो जाएगा 10, ये हो जाएगा x, फिर बटा लगा देंगे। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 1 +, अब देखिए यहाँ पे 10 45 का मान 1 हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे 10x में, तो यहाँ हो जाएगा 10x, फिर ये कोष्टक बंद कर देंगे, और यहाँ हो जाएगा dx।
अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ लिखेंगे आई बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा पाई बटा 4 से 0 और यहाँ लिखेंगे लॉग और यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्टक। अब देखिए दोस्तों एक के नीचे एक लगाएंगे, इससे एक में गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे 1 प्लस 10x से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस यहाँ हो जाएगा यानी कि 10x, एक से गुणा करेंगे इसमें तो यही आएगा, तो यहाँ हो जाएगा प्लस 1 माइनस 10x। फिर देखिए यहाँ पे बटा लगा देंगे। अब देखिए बटा लगाने में इसका एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे नीचे हो जाएगा 1 प्लस 10x, फिर यहाँ पे ये हो जाएगा बड़ा कोष्टक बंद, यहाँ लिखेंगे dx। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए दोस्तों इसके नीचे हल करें तो आपको नहीं दिखेगा। अब चलिए इधर बताते हैं। देखिए इसको मिटा दे रहे हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये मिटा दिए हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा 1 प्लस 10x और यहाँ पे लिखा 1 माइनस 10x, यहाँ पे 10x माइनस में है और यहाँ पे 10x प्लस में है, तो ये दोनों कट जाएगा। और देखिए यहाँ पे एक और एक जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, तो आप लिखेंगे आई बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा पाई बटा 4 से 0 और यहाँ लिखेंगे लॉग, फिर यहाँ हो जाएगा यानी कि ये बड़ा कोष्टक। और देखिए यहाँ पे एक और एक जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा ऊपर 2 हो जाएगा, फिर बटा लगा देंगे। और देखिए यहाँ पे जो नीचे इसको उतार लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 10x, फिर ये हो जाएगा बड़ा कोष्टक बंद, यहाँ लिखेंगे dx। अब देखिए दोस्तों इसका भी एक फार्मूला होता है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं। यानी कि हम जानते हैं यहाँ हो जाएगा log m बटा n, यहाँ होता है log m माइनस log n। अब यही फार्मूला इसमें लगाएंगे, ये जो ऊपर वाला है ये आपका हो जाएगा m और ये जो नीचे वाला है ये आपका हो जाएगा n। चलिए यहाँ पे आगे बताते हैं। देखिए यहाँ लिखेंगे i बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा पाई बटा 4 से 0 और देखिए आप लिखेंगे log, ये हो जाएगा कोष्टक में, यानी कि ये देखिए 2 जो है m है तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 2, फिर माइनस यहाँ हो जाएगा log। और देखिए जो नीचे वाला ये आपका n है तो यहाँ हो जाएगा, देखिए यहाँ पे बड़ा कोष्टक बना दे रहे हैं और यहाँ हो जाएगा कोष्टक में 1 प्लस यहाँ हो जाएगा 10x, फिर कोष्टक यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्टक, यहाँ लिखेंगे dx। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद एक बार ये जो समाकलन है इसका जो लिमिट पाई बटा 4 से 0, एक बार इसके साथ लिखेंगे और एक बार इसके साथ लिखेंगे अलग अलग, तो यहाँ हो जाएगा आई बराबर यहाँ लिखेंगे यानी कि समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा पाई बटा 4 से 0 और यहाँ लिखेंगे log 2 और यहाँ हो जाएगा dx, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस, फिर यहाँ लिखेंगे समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा पाई बटा 4 से 0 और यहाँ पे लिखेंगे log, फिर यहाँ हो जाएगा कोष्टक में 1 प्लस 10x, फिर कोष्टक में यहाँ हो जाएगा dx। ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद यहाँ लिखेंगे यानी कि आई यहाँ हो जाएगा बराबर, और देखिए यहाँ पे log 2 जो है अचर पद है इसको बाहर ले लेंगे क्योंकि इसका हम समाकलन नहीं जानते हैं, तो यहाँ हो जाएगा log 2 और यहाँ हो जाएगा समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा पाई बटा 4 से 0, यहाँ लिखेंगे 1 dx। अब देखिए दोस्तों ये जो आया है अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे यहाँ पे ऊपर समीकरण नंबर 1 को, तो इसके स्थान पे हम लोग आई रख सकते हैं। चलिए यहाँ पे रखते हैं आई, तो यहाँ हो जाएगा यानी कि माइनस में आई। अब इसको इधर फेंक देंगे, माइनस वाला आई जो है तो इधर आएगा प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1i और यहाँ हो जाएगा प्लस 1i, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा log 2 और यहाँ पे देखिए एक का समाकलन करेंगे ds के सापेक्ष, तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि x, फिर यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्टक। अब देखिए इसका जो लिमिट है पाई बटा 4 से 0, इसको लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक आई जोड़ेंगे 2i हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2i बराबर, और देखिए यहाँ पे लिखेंगे log 2। अब देखिए यहाँ पे x के स्थान पे एक बार पाई बटा 4 रखेंगे यानी कि अपर लिमिट, यहाँ हो जाएगा अपर लिमिट पाई बटा 4, फिर माइनस लोअर लिमिट x के स्थान पे 0 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2i बराबर यहाँ हो जाएगा log 2 और यहाँ पे गुणे में हो जाएगा पाई बटा 4, ये 0 हट जाएगा। अब देखिए 2 से क्या करेंगे, इस 4 में गुणा कर देंगे। चलिए इधर करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे i बराबर यहाँ हो जाएगा यानी कि देखिए यहाँ पे इस 2 से गुणा कर रहे हैं 4 में, तो यहाँ हो जाएगा पाई बटा 8 हो जाएगा, और देखिए यहाँ लिखेंगे log 2। ठीक, अब देखिए हमें यही सिद्ध करना था। देखिए ये आ गया है,
ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों, इसको हम मिटा करके यहाँ पे दूसरा नंबर जो प्रश्न है उसको लिख करके हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ये वाला प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 5 नंबर के पूछे गए हैं। अब चलिए पहले इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है समाकलन, इसका लिमिट जो है पाई से 0, ऊपर लिखा हुआ है x साइन x, फिर बटे में लिखा है 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx का मान ज्ञात कीजिए। बस चलो ध्यान से समझिएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद जो प्रश्न दिया है इसको हम क्या करेंगे, आई बराबर मान करके पहले उतारेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना, देखिए लिख रहे हैं माना, यहाँ हो जाएगा आई बराबर, यहाँ हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0, ऊपर हो जाएगा x साइन x, फिर यहाँ पे बटे में हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर x, और यहाँ हो जाएगा dx। ठीक, अब देखिए दोस्तों, इसको हम क्या किए, आई बराबर मान करके उतारे हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखिए इसको समीकरण नंबर 1 मानने के बाद क्या करेंगे, इसमें हम परगुण 4 का प्रयोग करेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे परगुण, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं परगुण 4 से। ठीक, अब देखिए परगुण 4 का प्रयोग कैसे करते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए जो ऊपर का लिमिट है इसको यहाँ पे लिखेंगे और क्या करेंगे, ये जो x है, ये वाला x है, इसमें से x को घटा देंगे और ये जो आया है इसी को क्या करेंगे, x के स्थान पे रखेंगे। अब चलिए दोस्तों, ये जो समीकरण नंबर 1 है x के स्थान पे इसको रखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे i बराबर, यहाँ हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0, और देखिए यहाँ पे x है तो x के स्थान पे इसको रखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा पाई माइनस x कोष्टक में, और यहाँ लिखेंगे साइन, फिर कोष्टक में हो जाएगा पाई माइनस x, फिर कोष्टक बंद कर देंगे और देखिए हो जाएगा बटा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर, और देखिए x के स्थान पे इसको रखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा पाई माइनस x, फिर कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ हो जाएगा dx। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ लिखेंगे आई बराबर, यहाँ हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0, और देखिए यहाँ पे लिखेंगे कोष्टक में पाई माइनस x, और देखिए यहाँ पे साइन पाई माइनस x, पाई का मान होता है 180, तो साइन 180 माइनस x होता है साइन x। तो यहाँ लिखेंगे साइन x, फिर यहाँ बटा लगा देंगे और देखिए यहाँ हो जाएगा 1 प्लस, और देखिए यहाँ पे लिखा है कॉस स्क्वायर पाई माइनस x, पाई का मान होता है 180, तो कॉस 180 माइनस x होता है यानी कि कॉस x। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा x, और यहाँ लिखेंगे dx। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे i बराबर, यहाँ हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0, और देखिए पे साइन x से क्या करेंगे, पारी पारा दोनों गुणा करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा पाई, और यहाँ लिखेंगे साइन x, और देखिए यहाँ हो जाएगा माइनस, इस साइन x से x में गुणा करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा x, और यहाँ लिखेंगे साइन x, फिर देखिए यहाँ पे बटा लगा देंगे और यहाँ पे नीचे हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर x, और यहाँ हो जाएगा dx। अब देखिए जो आया है इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे। अब चलिए यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए लिख रहे हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखे हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, और देखिए यहाँ पे समीकरण 1 के आगे आई है और समीकरण 2 के आगे आई है, एक आई जोड़ेंगे तो 2i हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 2i बराबर, अब देखिए जो समीकरण नंबर पहला इसको उतारेंगे यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0, और देखिए यहाँ पे ऊपर हो जाएगा x साइन x, फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे और यहाँ पे नीचे हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर x, और यहाँ लिखेंगे dx। अब देखिए जो समीकरण नंबर 2 है
इसको भी यहाँ पे प्लस करके लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस, फिर लिखेंगे समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0 और देखिए आप लिखेंगे पाई और यहाँ हो जाएगा साइन एक्स, फिर हो जाएगा माइनस एक्स और यहाँ हो जाएगा साइन एक्स, फिर देखिए यहाँ पे बटा लगा देंगे और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ हो जाएगा डी एक्स। ठीक, इतना क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पे नीचे का हर दोनों सेम है। अगर नीचे का हर दोनों सेम होता है तो ऊपर वाले क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। चलिए यहाँ पे करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2i बराबर यहाँ लिखेंगे समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0। अब देखिए यहाँ पे नीचे का हर दोनों सेम है तो ऊपर वाला दोनों जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा x और यहाँ लिखेंगे साइन x और यहाँ हो जाएगा प्लस यहाँ लिखेंगे पाई और यहाँ हो जाएगा साइन x, फिर माइनस हो जाएगा x और यहाँ लिखेंगे साइन x। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे बटा लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे दोनों का नीचे का हर सेम है तो कोई एक नीचे इसको उतारेंगे, देखिए इसको सीधा खींच रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों में से कोई एक नीचे उतार लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ हो जाएगा डी एक्स। ठीक, इतना आप क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस में एक्स साइन एक्स और यहाँ पे प्लस में एक्स साइन एक्स, ये दोनों कट जाएगा। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इधर बताते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 2i और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये बचा है पाई साइन एक्स, तो क्या करेंगे पाई को बाहर ले लेंगे और 2 से पाई में भाग कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा i बराबर पाई बटा 2 और यहाँ हो जाएगा समाकलन इसका जो लिमिट है यहाँ पे पाई बटा 2 से पाई से 0 है, यहाँ लिख लेंगे। ऊपर बचेगा यानी कि साइन एक्स, फिर यहाँ पे बटे में बचेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और देखिए आप हो जाएगा डी एक्स। ठीक, इतना क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद यहाँ जो नीचे लिखा है कॉस स्क्वायर एक्स, अब हम क्या करेंगे कॉस एक्स को टी मान करके अवकलन करेंगे तो साइन एक्स आ जाएगा। अब चलिए यहाँ पे मानते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे माना, यहाँ लिखेंगे माना कॉस एक्स बराबर हो जाएगा 3, इसका हम एक्स यहाँ पे अवकलन कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि माइनस में साइन एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी। अब देखिए यहाँ पे जो माइनस है इसको उधर फेंक देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस में डी टी। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद यहाँ पे जो देखिए कॉस एक्स को टी माने थे तो अब हम क्या करेंगे इसका लिमिट चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पे कॉस एक्स के स्थान पे पहले ये जो ऊपर वाला लिमिट है उसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस पाई बराबर हो जाएगा टी। अब देखिए यहाँ पे कॉस पाई का मान होता है 180 तो कॉस 180 का मान होता है यानी कि माइनस में 1 बराबर हो जाएगा टी। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे जो नीचे का लिमिट है यहाँ पे जो लिखा है कॉस एक्स के स्थान पे नीचे वाला लिमिट रखेंगे यानी कि 0 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस 0 बराबर हो जाएगा टी। अब देखिए कॉस 0 का मान 1 होता है तो यहाँ लिखेंगे 1 बराबर टी। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर और देखिए यहाँ पे माइनस जो है इसको बाहर लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस पाई बटा 2 और देखिए यहाँ हो जाएगा समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा यहाँ पे यानी कि लिमिट चेंज हो गया -1 से 1 हो गया है और देखिए यहाँ ऊपर हो जाएगा 1 फिर बटा लगा देंगे और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस यहाँ हो जाएगा इसके स्थान पे टी रखेंगे कॉस एक्स के स्थान पे तो यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर और यहाँ लिखेंगे डी टी। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों ये जो आया है समाकलन 1/1 प्लस टी स्क्वायर, इसका भी एक फार्मूला होता है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे हम जानते हैं समाकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर होता है tan इनवर्स एक्स होता है। अब चलिए इसका हम समाकलन कर लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा आई बराबर माइनस पाई बटा 2 और देखिए यहाँ पे इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्टक यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स एक्स के स्थान पे टी है तो यहाँ रखेंगे टी, फिर यहाँ हो जाएगा कोष्टक बंद। अब देखिए इसका जो लिमिट है ऊपर -1 से 1 है। अब देखिए आप लिखेंगे आई बराबर माइनस पाई बटा 2। अब देखिए यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्टक। अब देखिए यहाँ पे 1 बार टी के स्थान पे ऊपर वाला लिमिट रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स
माइनस में एक अपर लिमिट हो गया, इसके बाद माइनस लोअर लिमिट। अब देखिए यहाँ पे जो नीचे वाला है एक जो है इसको टी के स्थान पर रखेंगे तो अपर लिमिट माइनस यहाँ हो जाएगा यानी कि 10 इनवर्स यानी कि एक, फिर ये कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ लिखेंगे आई बराबर यहाँ हो जाएगा माइनस में पाई बटा 2। अब देखिए यहाँ पे बड़ा कोष्टक बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 10 इनवर्स माइनस एक, इसका मान होता है माइनस में पाई बटा 4, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस। और देखिए यहाँ पे लिखा है 10 इनवर्स एक, इसका मान होता है पाई बटा 4, फिर ये कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ लिखेंगे आई बराबर माइनस पाई बटा 2 और यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्टक। अब देखिए यहाँ नीचे का हर सेम है तो ऊपर वाला जोड़ लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा माइनस में पाई, फिर बटे में हो जाएगा 4, फिर बड़ा कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों इसके नीचे हल करें तो आपको नहीं दिखेगा, चलिए इधर बता देते हैं। देखिए यहाँ लिखेंगे आई बराबर यहाँ हो जाएगा माइनस में पाई बटा 2 और देखिए ऊपर का दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों माइनस में है तो यहाँ हो जाएगा गुणे में, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई बटे में हो जाएगा यहाँ पे यानी कि 4, फिर लिखेंगे आई बराबर देखिए यहाँ 2 से 2 कट गया है और देखिए माइनस माइनस गुणा करें तो ये प्लस हो जाएगा और पाई से पाई में गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा पाई स्क्वायर बटे में 4। ठीक, अब देखिए दोस्तों ये जो आया है यही इसका आंसर है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों इसको मिटा करके यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ये वाला प्रश्न आपके बोर्ड में 100% 8 नंबर के पूछे जाएंगे। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है समाकलन, इसका लिमिट लिखा है पाई बटा 2 से 0 और यहाँ पे लिखा है log sin x dx का मान ज्ञात कीजिए। बस और ध्यान से समझिएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है इसको हम क्या करेंगे, आई बराबर मान करके पहले उतार लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना, देखिए लिख रहे हैं माना, यहाँ हो जाएगा आई बराबर यहाँ पे लिखेंगे समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा पाई बटा 2 से 0 और यहाँ लिखेंगे लॉग और यहाँ हो जाएगा साइन x dx। अब देखिए दोस्तों इसको हम क्या किए, आई बराबर मान करके उतारे हैं। इसको उतारने के बाद इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये जो समीकरण नंबर 1 आया है इसमें हम प्रगुण 4 का प्रयोग करेंगे। चलिए यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे प्रगुण, देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं प्रगुण 4 से। ठीक, अब देखिए प्रगुण 4 का प्रयोग कैसे करते हैं, चलिए यहाँ पे बताते हैं। अब देखिए जो ऊपर का लिमिट है पाई बटा 2 तो यहाँ लिखेंगे पाई बटा 2 और इसमें से क्या करेंगे, ये जो x है घटा देंगे और देखिए जो आया है इसी को x के स्थान पे रखेंगे। अब चलिए दोस्तों ये जो समीकरण नंबर 1 है x के स्थान पे इसको रखते हैं। इसमें देखिए यहाँ लिखेंगे आई बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा पाई बटा 2 से 0 और यहाँ पे लिखेंगे लॉग और यहाँ हो जाएगा साइन और देखिए x के स्थान पे उसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि पाई बटा 2 माइनस x, फिर कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ हो जाएगा dx। ठीक, इतना क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ लिखेंगे आई बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा पाई बटा 2 से 0 और यहाँ लिखेंगे लॉग और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साइन पाई बटा 2 माइनस x। देखिए यहाँ पे पाई का मान होता है 180, 2 से भाग करेंगे 90 आ जाएगा तो साइन 90 माइनस x हो जाएगा cos x, तो यहाँ लिखेंगे cos x और यहाँ हो जाएगा dx। अब देखिए दोस्तों ये जो आया है इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब देखिए इतना करने के बाद ये जो समीकरण नंबर 1 है और ये जो समीकरण नंबर 2 है इन दोनों को जोड़ेंगे। अब चलिए यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए लिख रहे हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 के आगे आई है और समीकरण 2 के आगे आई है, एक आई जोड़ेंगे 2 आई हो जाएगा। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 2 आई बराबर, अब देखिए जो समीकरण नंबर 1 है इसको पहले उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा पाई बटा 2 से 0
और यहाँ पे लिखेंगे लॉग और यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स और यहाँ लिखेंगे डी एक्स। आप देखिए जो समीकरण नंबर 2 है इसको भी यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ लिखेंगे समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा पाई बटा 2 से 0 और यहाँ पे लिखेंगे लॉग कॉस एक्स और यहाँ हो जाएगा डी एक्स। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद यहाँ लिखेंगे 2i बराबर, अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को एक कोष्टक में लिखेंगे और डी एक्स को बाहर ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा पाई बटा 2 से 0 और यहाँ हो जाएगा कोष्टक यहाँ लिखेंगे लॉग साइन एक्स और यहाँ हो जाएगा प्लस लॉग कॉस एक्स कोष्टक और यहाँ हो जाएगा डी एक्स। ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इसका एक फार्मूला होता है, चलिए यहाँ पे लिख करके हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ होता है लॉग एम प्लस लॉग एन बराबर होता है लॉग एम इंटू एन होता है। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, यही फार्मूला इसमें लगाते हैं। देखिए यहाँ लिखा लॉग, ये जो साइन एक्स है ये एम हो जाएगा, यानी कि लॉग एम प्लस लॉग एन, यही फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2i बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा पाई बटा 2 से 0 और यहाँ लिखेंगे लॉग, फिर कोष्टक में यहाँ हो जाएगा यानी कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, फिर कोष्टक में कर देंगे और यहाँ हो जाएगा डी एक्स। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद ये जो आया है, देखिए जो कोष्टक में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसमें हम क्या करेंगे 2 से गुणा व 2 से भाग करेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, देखिए यहाँ लिखेंगे 2 से गुणा व 2 से भाग करने पर। ठीक है, देखिए यहाँ लिखे हैं 2 से गुणा व 2 से भाग करने पर। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए नीचे हम आपको अगर बताएंगे तो इसमें शायद नहीं दिखेगा, चलिए इधर बताते हैं। देखिए इसको मिटा दे रहे हैं, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए आप लिखेंगे यानी कि आप हो जाएगा 2i बराबर, अब इसके बाद क्या करेंगे आप लिखेंगे समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा पाई बटा 2 से 0 और देखिए आप लिखेंगे लॉग और यहाँ हो जाएगा कोष्टक क्या लिखेंगे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, फिर बटे में हो जाएगा 2, देखिए यहाँ 2 से गुणा 2 से भाग कर दिए हैं। अब देखिए इसके बाद यहाँ लिखेंगे 2i बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा पाई बटा 2 से 0 और यहाँ लिखेंगे लॉग, और देखिए इसका भी एक फार्मूला होता है, यानी कि होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का फार्मूला होता है यहाँ पे साइन 2x, फिर बटे हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा कोष्टक में यहाँ लिखेंगे dx। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद इसका एक फार्मूला फिर से बन रहा है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं। हम जानते हैं आप हो जाएगा लॉग एम बटा एन बराबर यहाँ हो जाएगा लॉग एम माइनस लॉग एन, यही फार्मूला इसमें लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 2i बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा पाई बटा 2 से 0 और देखिए यहाँ पे ये जो ऊपर वाला ये m है और नीचे वाला जो है ये n है तो यहाँ हो जाएगा log और देखिए यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे यानी कि ये कोष्टक में यहाँ पे m की जगह पे साइन 2x तो लिखेंगे साइन 2x और यहाँ जाएगा माइनस लॉग लॉग m माइनस लॉग n की जगह 2 दिया है तो यहाँ हो जाएगा 2, फिर कोष्टक में हो जाएगा dx। अब देखिए इन दोनों को अलग अलग लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2i बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा पाई बटा 2 से 0 और यहाँ लिखेंगे लॉग साइन 2x और यहाँ लिखेंगे dx, फिर माइनस यहाँ हो जाएगा समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा पाई बटा 2 से 0 और यहाँ लिखेंगे लॉग 2 dx। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों इसको क्या किए, एक बार यहाँ लिखे हैं, इसका जो समाकलन था और लिमिट पाई बटा 2 से 0 था यहाँ पे लिख लिए हैं, एक बार इसी को इसके साथ लिख दिए हैं। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखा है यानी कि 2x, इसको हम लोग टी मान करके अवकलन करेंगे तो यहाँ लिखेंगे माना, देखिए लिख रहे हैं माना 2x बराबर हो जाएगा टी, इसका हम x अवकलन कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 dx बराबर हो जाएगा dt। अब देखिए जो 2 है इसको नीचे फेंक देंगे तो यहाँ हो जाएगा dx बराबर dt बटे हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो 2x को t माने थे अब इसके सहायता से इसके लिमिट चेंज करेंगे
तो यहाँ हो जाएगा 2x बराबर टी। अब देखिए यहाँ पे x के स्थान पे पाई बटा 2 रखेंगे तो लिखेंगे 2 गुणे पाई बटा 2, फिर बराबर हो जाएगा टी, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे टी बराबर हो जाएगा पाई। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, x के स्थान पे एक बार नीचे वाला रखेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 0 बराबर हो जाएगा टी। अब देखिए यहाँ पे ये जो टी का मान आएगा यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2i बराबर, और देखिए यहाँ पे 1 बटा 2 को बाहर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 बटा 2, और यहाँ लिखेंगे समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0, और यहाँ लिखेंगे लॉग, और देखिए यहाँ पे लिखेंगे साइन, और देखिए यहाँ पे 2x को t माने थे तो यहाँ हो जाएगा t, और यहाँ लिखेंगे dt, और यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ लिखेंगे समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा पाई बटा 2 से 0, और यहाँ लिखेंगे log 2, और यहाँ हो जाएगा dx। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे हम, यानी कि इसमें हम परगुण देखिए लिख रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे परगुण 6 से। ठीक, अब देखिए परगुण 6 का प्रयोग कैसे करते हैं, चलिए हम आपको इधर का मिटा करके इसके आगे इधर हल करके हम आपको बताते हैं, बस और ध्यान से समझिएगा। चलिए सबसे पहले इधर का मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों इधर का मिटा दिए हैं। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इसके आगे इधर हल करते हैं, बस और ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखे हुए हैं परगुण 6 से। अब देखिए परगुण 6 का प्रयोग इसमें कैसे करेंगे, बस और ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 2i, तो यहाँ पे लिखेंगे 2i बराबर यहाँ हो जाएगा 1 बटा 2। अब देखिए यहाँ पे परगुण 6 का मतलब ये होता है, ये जो बाहर है ना समाकलन के बाहर, देखिए यहाँ पे समाकलन के बाहर 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, फिर यहाँ पे हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है ऊपर पाई, तो क्या करेंगे इसमें 2 से भाग कर देंगे, और देखिए यहाँ पे अगर 0 में 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक, चलिए एक बार और हम परगुण 6 का मतलब बताते हैं। अब देखिए दोस्तों परगुण 6 का मतलब ये होता है समाकलन के बाहर 2 से गुणा, देखिए यहाँ 2 से गुणा किए हैं, और ये जो लिमिट है इन दोनों में 2 से भाग करते हैं। परगुण 6 का मतलब यही होता है। अब इसको उतार लेंगे तो यहाँ हो जाएगा लॉग, और यहाँ लिखेंगे साइन टी, और यहाँ हो जाएगा डी टी, फिर माइनस यहाँ हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा पाई बटा 2 से 0, और यहाँ पे लिखेंगे लॉग, यहाँ हो जाएगा 2dx। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए यहाँ 2 से ये 2 कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2i बराबर, यहाँ लिखेंगे समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा पाई बटा 2 से 0, और यहाँ लिखेंगे लॉग, और यहाँ हो जाएगा साइन, यहाँ पे t, और यहाँ लिखेंगे dt। अब देखिए यहाँ पे जो लिखा है log 2, इसको हम लोग बाहर लिख लेंगे तो यहाँ हो जाएगा log 2, क्योंकि इसका समाकलन नहीं होता इसीलिए इसको बाहर ले लिए हैं, और यहाँ हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा पाई बटा 2 से 0, और यहाँ हो जाएगा 1dx यहाँ पे। ठीक, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो है ना ये वाला, इसमें हम परगुण 2 का प्रयोग करेंगे तो यहाँ लिखेंगे परगुण 2 से। ठीक, अब देखिए परगुण 2 का प्रयोग कैसे करते हैं, चलिए यहाँ पे बताते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 2i बराबर, यहाँ हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा पाई बटा 2 से 0, और यहाँ पे लिखेंगे लॉग, और यहाँ हो जाएगा साइन, और देखिए यहाँ पे t है ना तो यहाँ हो जाएगा x, और यहाँ पे dt है तो यहाँ हो जाएगा dx। यानी कि परगुण 2 का मतलब ये होता है जहाँ पे t रहेगा वहाँ हो जाएगा x, और जहाँ पे dt रहेगा वहाँ हो जाएगा dx, फिर यहाँ लिखेंगे माइनस, और यहाँ हो जाएगा लॉग, यहाँ हो जाएगा 2। अब देखिए इसका हम समाकलन कर देंगे 1 का dx के सापेक्ष, यहाँ हो जाएगा यानी कि x, और ये हो जाएगा बड़ा कोष्ठक बंद, इसका जो लिमिट है पाई बटा 2 से, इसको यहाँ पे लिख लेंगे पाई बटा 2 से 0। अब देखिए दोस्तों अगर आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे, देखिए यहाँ पे ऊपर ये जो है ना, इसको हम लोग क्या किए थे, i बराबर माने थे समीकरण नंबर 1, तो इसके स्थान पे हम लोग क्या रख सकते हैं, यानी कि i रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे i माने थे आपको पता होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2i बराबर, यहाँ हो जाएगा यानी कि i, फिर यहाँ लिखेंगे माइनस लॉग 2। अब देखिए यहाँ पे एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्ठक। अपर लिमिट का मतलब ये था जो ऊपर वाला है एक्स के स्थान पर उसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा पाई बटा 2, अब माइनस लोअर लिमिट यानी कि नीचे वाला 0,
तो यहाँ हो जाएगा 0, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे देखिए दोस्तों अब इसके बाद इसको इधर पक्षांतर कर देंगे i को, तो यहाँ हो जाएगा 2i माइनस आई, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा माइनस log 2 और यहाँ हो जाएगा गुड़े ये 0 हट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई बटा 2। अब देखिए यहाँ पे यानी कि 2i में से 1i घटाएंगे तो यहाँ बचेगा यानी कि 1i, फिर बराबर इसको आगे लिख लेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस पाई बटा 2 और यहाँ हो जाएगा log 2। ठीक, अब देखिए दोस्तों यही इसका फाइनल आंसर है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों इसको हम मिटा करके यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ये वाला प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 8 नंबर का पूछा गया है। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है समाकलन, इसका लिमिट जो है पाई से 0, ऊपर लिखा हुआ है x, फिर बटे में लिखा है a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x dx का मान ज्ञात कीजिए। बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो प्रश्न यहाँ पे दिया है इसको हम क्या करेंगे, आई बराबर मान करके उतारेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना, देखिए लिख रहे हैं माना, यहाँ हो जाएगा आई बराबर, यहाँ हो जाएगा समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0, ऊपर हो जाएगा x, फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे और यहाँ नीचे हो जाएगा a स्क्वायर और यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर और यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर x और यहाँ हो जाएगा dx। देखिए दोस्तों इसको हम क्या किए, आई बराबर मान करके उतारे हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखिए इसको समीकरण नंबर 1 मानने के बाद क्या करेंगे, इसमें हम परगुण 4 का प्रयोग करेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे परगुण, देखिए लिख रहे हैं परगुण 4 से। ठीक, अब देखिए परगुण 4 का प्रयोग कैसे करते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए जो ऊपर का लिमिट है पाई यहाँ पे लिखेंगे और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जो x है इसमें से घटाएंगे और ये जो आया है इसी को क्या करेंगे x के स्थान पे रखेंगे। परगुण 4 का मतलब यही होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ लिखेंगे आई बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0 और देखिए x के स्थान पे इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा पाई माइनस x कोष्टक में, फिर यहाँ हो जाएगा बटा और देखिए यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर, x के स्थान पर उसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा पाई माइनस x, फिर कोष्टक बंद और यहाँ हो जाएगा प्लस, फिर लिखेंगे b स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर, x के स्थान पर इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा पाई माइनस x, फिर कोष्टक बंद कर देंगे और देखिए यहाँ हो जाएगा dx। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ लिखेंगे आई बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0, ऊपर हो जाएगा पाई माइनस x, ये कोष्टक में फिर बटा लगा देंगे और देखिए दोस्तों बटा लगाने के बाद देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा a स्क्वायर और देखिए यहाँ पे लिखा है कॉस स्क्वायर पाई माइनस x, पाई का मान होता है 180। देखिए यहाँ पे कॉस 180 माइनस x होता है कॉस x, तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर x और यहाँ हो जाएगा प्लस, फिर देखिए यहाँ लिखा है b स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे b स्क्वायर और देखिए यहाँ लिखा है साइन स्क्वायर पाई माइनस x, पाई का मान होता है 180, तो साइन 180 माइनस x होता है साइन x, तो यहाँ लिखेंगे साइन और यहाँ हो जाएगा x और देखिए यहाँ पे लिखेंगे dx। अब देखिए जो आया है इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 को अब हम जोड़ेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, देखिए यहाँ लिखेंगे समीकरण, देखिए लिख रहे हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 के आगे आई है और समीकरण 2 के आगे आई है, एक का जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2i, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन पहला जो समीकरण इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा इसका लिमिट पाई से 0 और देखिए ऊपर हो जाएगा x, फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे और देखिए यहाँ बटे में हो जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x, फिर प्लस
बी स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ लिखेंगे डी एक्स, और देखिए इसके बाद यहाँ पे प्लस लगा देंगे, फिर यहाँ हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0। अब देखिए इसके बाद ये जो समीकरण नंबर 2 इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा पाई माइनस एक्स, और यहाँ पे बटा लगा देंगे, और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स, फिर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ लिखेंगे डी एक्स। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद बस अब ध्यान से समझिएगा। आप देखिए यहाँ पे नीचे का हर दोनों सेम है, अगर नीचे का हर दोनों सेम होता है तो ऊपर वाला जोड़ लेते हैं, तो देखिए आप हो जाएगा 2i बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0। आप देखिए यहाँ पे ऊपर का जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस यहाँ हो जाएगा पाई माइनस एक्स, ये कोष्टक में, और देखिए यहाँ पे बटा लगा देंगे। आप देखिए यहाँ पे दोनों का एलसीएम लेंगे नीचे वाले का, तो दोनों में से कोई एक उतार लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर, और यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स, फिर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ लिखेंगे डी एक्स। आप देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद बस अब ध्यान से समझिएगा। आप देखिए यहाँ पे ये जो x है ये प्लस में है, और ये जो x है ये माइनस में है, तो ये दोनों कट जाएगा। देखिए यहाँ पे x से x ये काट देंगे। देखिए यहाँ पे बचेगा पाई, तो पाई को बाहर लेंगे और ये 2 जो है इससे भाग कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा i बराबर पाई बटा 2, और यहाँ हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0, और देखिए ऊपर बचेगा 1, फिर बटा लगा देंगे, और देखिए आप हो जाएगा ए स्क्वायर, और यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर, और यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ हो जाएगा डी एक्स। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद ये जो आया है ना, इसमें हम क्या करेंगे, परगुण 6 का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे परगुण, देखिए लिख रहे हैं परगुण 6 से। ठीक, आप देखिए यहाँ पे परगुण 6 का प्रयोग कैसे करना है, चलिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ लिखा है आई बराबर यहाँ हो जाएगा पाई बटा 2। अब देखिए यहाँ पे परगुण 6 का मतलब ये होता है, ये जो समाकलन है इसके बाहर 2 से गुणा करते हैं, यहाँ 2 से गुणा करेंगे, फिर यहाँ हो जाएगा समाकलन, इसका जो लिमिट है पाई, इसमें 2 से भाग करते हैं, और देखिए जो नीचे वाला लिमिट है 0, इसमें भी 2 से भाग करेंगे तो ये 0 ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 1, फिर बटा लगा देंगे, और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर, और यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर, और यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ हो जाएगा डी एक्स। ठीक, परगुण 6 का मतलब ये होता है समाकलन के बाहर 2 से गुणा, और ये जो लिमिट है इन दोनों में 2 से भाग कर देंगे। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आई बराबर यहाँ हो जाएगा पाई, और यहाँ लिखेंगे समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा पाई बटा 2 से 0, यहाँ हो जाएगा 1, फिर बटा लगा देंगे, और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स, फिर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ लिखेंगे डी एक्स। ठीक, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद अब देखिए जो नीचे वाला हर है ना, इसमें हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स से गुणा व भाग करेंगे नीचे वाले हर में। देखिए यहाँ लिखेंगे हर में कॉस स्क्वायर एक्स से गुणा व भाग करने पर। ठीक है, अब चलिए कॉस स्क्वायर एक्स से इस जो हर वाला है इसमें गुणा व भाग कर देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे आई बराबर यहाँ हो जाएगा पाई, और इसका समाकलन हो जाएगा यहाँ पे, और इसका लिमिट हो जाएगा पाई बटा 2 से 0, ऊपर लिखेंगे 1, फिर बटा लगा देंगे, और देखिए बटा लगाने के बाद यहाँ लिखेंगे यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ हो जाएगा नीचे कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, देखिए यहाँ पे हर में कॉस स्क्वायर एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स से गुणा व भाग कर रहे हैं, और यहाँ हो जाएगा समाकलन, यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर, और यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स, और देखिए यहाँ पे ये कोष्टक बंद कर देंगे, और यहाँ हो जाएगा डी एक्स। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ लिखेंगे आई बराबर यहाँ हो जाएगा पाई, और देखिए हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा पाई बटा 2 से 0, ऊपर हो जाएगा 1, फिर बटा लगा देंगे। अब देखिए बटा लगाने के बाद देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स से इसमें भाग करेंगे और इसमें भाग करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि ये जो है
यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, फिर ये हो जाएगा कोष्टक यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा देखिए यहाँ पे ये जो है ना यानी कि ए स्क्वायर, फिर यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स, देखिए यहाँ पे फिर बटा हो जाएगा और देखिए इससे इसमें भाग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स और देखिए यहाँ पे प्लस लगा देंगे, यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर और यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स, फिर बटा लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स इसमें भी भाग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, फिर ये कोष्टक बंद कर देंगे और देखिए यहाँ हो जाएगा डी एक्स। ठीक, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ लिखेंगे आई बराबर यहाँ हो जाएगा पाई और देखिए इसका समाकलन हो जाएगा, इसका लिमिट हो जाएगा पाई बटा 2 से यहाँ हो जाएगा 0 और देखिए यहाँ पे 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, फिर देखिए यहाँ बटा लगा देंगे, देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सीधा रेखा खींच रहे हैं, ये बटा हो गया और देखिए यहाँ पे ये एक्स है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कट जाएगा तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर फिर प्लस यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर और देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स का होता है टेन स्क्वायर एक्स और यहाँ हो जाएगा डी एक्स। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे क्या करेंगे बी और टेन एक्स को टी मान करके अवकलन करेंगे तो यहाँ लिखेंगे माना, देख लिख रहे हैं माना, यहाँ हो जाएगा बी टेन एक्स बराबर हो जाएगा टी, इसका हम एक्स अवकलन कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बी सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ हो जाएगा डी एक्स, फिर बराबर हो जाएगा डी टी, बी से इसमें भाग कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, फिर बराबर हो जाएगा यहाँ पे डी टी बटे में हो जाएगा बी। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए बटे में बी है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो यानी कि बी टेन एक्स को यानी कि टी माने थे, अब इसके बाद एक्स के स्थान पे एक बार पाई बटा 2 रखेंगे यानी कि लिमिट चेंज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा देखिए यहाँ पे यानी कि बी टेन एक्स बराबर हो जाएगा टी। अब देखिए एक्स के स्थान पे पाई बटा 2 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा बी और यहाँ लिखेंगे 10 पाई बटा 2 फिर बराबर हो जाएगा टी। अब देखिए यहाँ पे यानी कि 10 पाई बटा 2 का मान होता है यहाँ पे यानी कि हो जाएगा इनफाइनाइट फिर बराबर हो जाएगा टी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो नीचे वाला 0 है ना, यहाँ पे बी 10 एक्स स्थान पे 0 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा बी, यहाँ लिखेंगे 10 0 बराबर हो जाएगा टी। अब देखिए यहाँ पे 10 0 का मान 0 होता है तो यहाँ हो जाएगा 0 बराबर टी। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा और देखिए यहाँ पे लिमिट ये चेंज हो गया है। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इधर का मिटा करके इसके आगे इधर हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इधर का मिटा देते हैं। अब देखिए दोस्तों इधर का मिटा दिए हैं। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इधर हल करते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है आई बराबर पाई, तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे हो जाएगा आई बराबर पाई और देखिए यहाँ पे यानी कि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स स्थान पे डी टी बटा, देखिए यहाँ पे डी टी बटा बी रखेंगे तो देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स स्थान पे डी टी बटा बी रखेंगे तो ये जो बी है ये बाहर आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा पाई बटा बी और यहाँ हो जाएगा समाकलन। और देखिए इसका जो लिमिट है ये चेंज हो गया है, इनफाइनाइट से 0 आया है तो यहाँ पे ऊपर लिखेंगे इनफाइनाइट और यहाँ हो जाएगा 0। और देखिए दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा कि लिमिट कैसे चेंज किए हैं। और देखिए यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 1 फिर बटा लगा देंगे और देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर है तो यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर फिर प्लस और देखिए यहाँ पे बी 10 एक्स को टी माने थे तो ये पूरा हो जाएगा टी का स्क्वायर तो यहाँ लिखेंगे टी का स्क्वायर और यहाँ पे लिखेंगे डी टी। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इसका एक फार्मूला होता है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं। हम जानते हैं समाकलन 1 बटे यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर यहाँ हो जाएगा 1 बटा ए और यहाँ हो जाएगा 10 इनवर्स एक्स बटा ए प्लस सी होता है। ठीक, यही इसका फार्मूला होता है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर है तो एक्स स्थान पे टी स्क्वायर है तो यही फार्मूला इसमें लगाएंगे। देखिए यहाँ हो जाएगा आई बराबर यहाँ लिखेंगे पाई बटा बी। अब देखिए इसका समाकलन करेंगे तो ये आ जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे बड़ा कोष्टक यहाँ हो जाएगा 1 बटा ए और यहाँ पे लिखेंगे 10 इनवर्स और देखिए एक्स के स्थान पे टी है तो यहाँ हो जाएगा टी और देखिए ए के स्थान पे ए है तो यहाँ हो जाएगा बटे में ए
ये कोष्टक बंद कर देंगे, यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्टक। और देखिए इसका जो लिमिट है इनफाइनाइट से 0 है, इसको लिख दिए हैं। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर यहाँ हो जाएगा यानी कि यहाँ पे पाई बटा बी। अब देखिए यहाँ पे एक बार टी के स्थान पे इनफाइनाइट रखेंगे, उसके बाद एक बार टी के स्थान पे 0 रखेंगे। चलिए यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1/a और देखिए यहाँ हो जाएगा 10 इनवर्स। देखिए यहाँ पे ये अपर लिमिट यानी कि टी के स्थान पे इनफाइनाइट रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा इनफाइनाइट बटे हो जाएगा a, फिर माइनस लोअर लिमिट यहाँ हो जाएगा 1/a और यहाँ लिखेंगे 10 इनवर्स टी के स्थान पे 0, तो यहाँ हो जाएगा 0/a और देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा बड़ा कोष्टक बंद। और देखिए यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर यहाँ हो जाएगा पाई बटा यहाँ हो जाएगा b और देखिए यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्टक यहाँ लिखेंगे 1/a और देखिए यहाँ पे ये तो 0 हो गया और यहाँ लिखा है 10 इनवर्स इनफाइनाइट, तो ये पूरा इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा यहाँ पे इनफाइनाइट का 10 इनफाइनाइट का, तो यहाँ हो जाएगा यहाँ पे पाई/2। ठीक है, देखिए यहाँ पे 10 इनवर्स इनफाइनाइट का मान होता है पाई/2। ये कोष्टक बंद कर देंगे और देखिए लिखेंगे आई बराबर देखिए यहाँ पे पाई से पाई में गुणा करेंगे यानी कि ऊपर वाले में, तो यहाँ हो जाएगा पाई² फिर बटा लगा देंगे और देखिए नीचे नीचे गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2ab। ठीक, अब देखिए जो आया है यही इसका फाइनल आंसर है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ये वाला भी प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 5 नंबर के पूछे गए हैं। अब चलिए पहले इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है सिद्ध कीजिए कि समाकलन इसका लिमिट जो है पाई/2 से 0, ऊपर लिखा है 1 फिर बटे में लिखा है 1 प्लस फिर करनी में 10x dx बराबर पाई/4। यानी कि हमें क्या करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना है और राइट हैंड साइड पाई/4 लाना है। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये वाला है ना, इसको हम क्या करेंगे आई बराबर मान करके उतारेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे माना। देख लिख रहे हैं माना, यहाँ हो जाएगा आई बराबर यहाँ लिखेंगे समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा पाई/2 से 0, ऊपर हो जाएगा 1 फिर बटा लगा देंगे और यहाँ पे नीचे हो जाएगा 1 प्लस यहाँ हो जाएगा करनी में यानी कि 10x और यहाँ पे लिखेंगे dx। ठीक, अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद बस अब ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा पाई/2 से 0 और देखिए यहाँ ऊपर हो जाएगा 1 फिर बटा लगा देंगे और देखिए यहाँ हो जाएगा 1 प्लस यहाँ हो जाएगा करनी और देखिए लिखा करनी में 10x, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन x फिर बटे में लिख सकते हैं कॉस x 10x के स्थान पे और यहाँ पे लिखेंगे dx। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद फिर आप लिखेंगे आई बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा पाई/2 से 0 और यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 1 फिर बटा लगा देंगे और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस और देखिए यहाँ पे करनी में लिखा है साइन x बटा कॉस x, इन दोनों को करनी में अलग अलग लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा करनी में साइन x और यहाँ हो जाएगा बटे में यानी कि करनी में कॉस x और यहाँ पे यानी कि लिखेंगे dx। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे 1 के नीचे 1 लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे आई बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा पाई/2 से 0 और देखिए यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 1 फिर बटा लगा देंगे और देखिए यहाँ पे करनी में कॉस x से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ हो जाएगा करनी में कॉस x और देखिए 1 से गुणा करेंगे करनी में साइन x में, तो यहाँ हो जाएगा करनी में साइन x और देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा बटे में यानी कि करनी में कॉस x और यहाँ हो जाएगा dx। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा पाई/2 से 0 और देखिए यहाँ पे नीचे जो करनी में कॉस x है ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा करनी में कॉस x फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे और यहाँ हो जाएगा करनी में कॉस x फिर प्लस यहाँ हो जाएगा करनी में
साइन एक्स और यहाँ लिखेंगे डी एक्स। ठीक, अब देखिए दोस्तों ये जो आया है इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इतना करने के बाद बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों ये जो समीकरण नंबर 1 आया है इसमें हम क्या करेंगे, परगुण 4 का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रगुण, देखिए लिख रहे हैं प्रगुण 4 से। ठीक, अब देखिए इस समीकरण नंबर 1 में परगुण 4 का प्रयोग कैसे करते हैं बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए जो ऊपर का लिमिट है π/2, तो यहाँ पे लिखेंगे π/2 और देखिए इसमें से क्या करेंगे, जो x है इसको घटा देंगे और ये जो आया है इसी को x के स्थान पे रखेंगे। चलिए इस समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। चलिए इधर बताते हैं, तो यहाँ हो जाएगा i बराबर और यहाँ हो जाएगा समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा π/2 से 0 और देखिए यहाँ पे ऊपर लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा करनी, यहाँ लिखेंगे cos और देखिए x के स्थान पे इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा π/2 माइनस x, ये कोष्टक में और देखिए यहाँ पे फिर बटा लगा देंगे और यहाँ हो जाएगा करनी में देखिए यहाँ पे लिखेंगे ये जो cos है तो यहाँ लिखेंगे cos और देखिए x के स्थान पे इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा π/2 माइनस x, ये कोष्टक बंद हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस से प्लस लगा देंगे, फिर यहाँ हो जाएगा ये करनी, यहाँ लिखेंगे साइन और देखिए x के स्थान पे इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा π/2 माइनस x, ये कोष्टक में और यहाँ हो जाएगा यानी कि dx। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ लिखेंगे i बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा π/2 से 0 और देखिए यहाँ पे करनी में लिखा है cos π/2, पाई का मान होता है 180, 2 से भाग करेंगे 90 आ जाएगा, तो cos 90 माइनस x होता है साइन x, तो यहाँ लिखेंगे करनी में साइन x, फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे और देखिए यहाँ पे फिर करनी बनाएंगे और देखिए यहाँ लिखा है cos π/2 माइनस x, पाई का मान होता है 180, 2 से भाग करेंगे तो 90 आ जाएगा, cos 90 माइनस x हो जाएगा, यहाँ पे साइन x फिर प्लस लगा देंगे और यहाँ हो जाएगा करनी और देखिए यहाँ पे लिखा है साइन π/2, पाई का मान होता है 180, 2 से भाग करेंगे 90 आ जाएगा, तो साइन 90 माइनस x हो जाएगा यहाँ पे यानी कि cos x और यहाँ लिखेंगे dx। ठीक, अब देखिए जो आया है इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। इसको समीकरण नंबर 2 मानने के बाद अब इसके बाद यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए लिख रहे हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 के आगे i है और समीकरण 2 के आगे i है, एक i जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2i फिर बराबर और यहाँ हो जाएगा समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा π/2 से 0। अब देखिए जो समीकरण 1 है इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा करनी में cos x फिर बटा लगा देंगे और यहाँ हो जाएगा करनी में cos x फिर प्लस यहाँ जाएगा करनी में साइन x और यहाँ हो जाएगा dx फिर प्लस और यहाँ हो जाएगा समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा π/2 से 0। अभी जो समीकरण नंबर 2 है इसको उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा करनी में साइन x और देखिए यहाँ पे बटे हो जाएगा यानी कि करनी में साइन x फिर प्लस करनी हो जाएगा यहाँ पे cos x और यहाँ लिखेंगे dx। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे नीचे का हर दोनों सेम है, ये आगे पीछे है उससे कोई मतलब नहीं है, ये नीचे का हर सेम है तो ऊपर वाला जोड़ लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2i बराबर समाकलन इसका लिमिट आ जाएगा π/2 से 0 और देखिए यहाँ पे कोष्टक बना देंगे, यहाँ पे लिखेंगे करनी में cos x और यहाँ पे हो जाएगा प्लस करनी में साइन x, फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे, यहाँ पे नीचे हो जाएगा करनी में cos x फिर प्लस यहाँ हो जाएगा करनी में साइन x और देखिए यहाँ पे हो जाएगा ये कोष्टक बन यहाँ लिखेंगे dx। अब देखिए आप लिखेंगे 2i बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा π/2 से 0। अब देखिए ये जो ऊपर और नीचे दोनों सेम है तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ लिखेंगे dx, फिर यहाँ हो जाएगा 2i बराबर 1 का समाकलन करेंगे dx के सापेक्ष यहाँ पे आ जाएगा x, फिर यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्टक। अब देखिए इसका लिमिट जो है π/2 से 0 तो इसको लिख देंगे। अब देखिए इसमें एक बार अपर लिमिट उसके बाद माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे। चलिए यहाँ पे लगाते हैं तो यहाँ लिखेंगे 2i बराबर यहाँ हो जाएगा यानी कि बड़ा कोष्टक x के स्थान में π/2 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा π/2
ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी एक्स स्थान में 0 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए अब ये 0 हट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2i बराबर पाई बटा 2। अब देखिए 2 से क्या करेंगे, 2 में गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा i बराबर पाई बटा 4। ठीक, अब देखिए जो आया है यही इसका फाइनल आंसर है, हमें यही सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया।